हम और आप तस्वीरों के सहारे ये विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा सहयोगी ही भारत सूरज ही वहां मौजूद हो तो फिर भारत से कहेंगे कि भारत दिखाइए क्या तस्वीर है। और यहां जब हम स्टूडियो में बैठकर तस्वीर देखकर रसिका इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊर्जा से कैसे संचार हो रहा है जबलपुर का, तो आप बताइए और प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बाद क्या स्थिति है वो दिखाइए भी भारत। मैं आपको वही दिखा रहा हूँ ज्ञानेंद्र। आप देखिए क्या है कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बढ़ रहा है, जगह जगह बैरिकेडिंग की जा रही है, तो एक बहुत बड़ी भीड़ जो उस बैरिकेडिंग में फंस जाती है। फिर बैरिकेडिंग खुल रहा है, तो वो बैरिकेडिंग जब खुलती है तो वो जो हुजूम आपको समझ में आएगा वो इतना ज़्यादा है कि आप जहाँ खड़े रहेंगे वहाँ से कम आप 500 मीटर की आगे तो पहुँच ही जाएंगे। इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है लोगों की। जब उनका काफिला आगे बढ़ रहा था ज्ञानेंद्र, तो मैंने कुछ लोगों से बात भी की। उनका कहना था, मैंने उनको सुना, उन्होंने कहा कि गूज बम्स आ रहे थे हमें। हमने पूछा कि फिर ऐसा गूज बम्स क्यों? प्रधानमंत्री ही हैं, इससे पहले भी तो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं कितने सारे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सियासी शख्सियत आप समझिए इतिहास के पन्नों पर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा ज्ञानेंद्र की किसी भी प्रधानमंत्री ने अब तक इतनी लोकप्रियता नहीं कमाई होगी जितनी लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में इस देश में कमाई है। उनका जो तीसरा टर्म है, वो बातों बातों में कहते भी हैं कि तीसरे टर्म में हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जनता तो ये मान कर चल रही है ज्ञानेंद्र, जबलपुर में जब हम आए कि तीसरे टर्म में उन्होंने टिक लगा दिया था कि तीसरे बार तो आ ही गए हैं, चौथे टर्म का बात करना है तो करो, उससे पहले हम कुछ नहीं बताएंगे तुम लोगों को। और छोटे बच्चे, मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा बच्चा था, वो रो रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख के। तो बच्चे से लेकर बड़ों तक को समझे, यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी को, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मैम? हम महिलाओं से मिल रहे हैं, महिलाएं बहुत कह रही अच्छा कि बहुत लगा। गूज़बम्स आ रहा है मोदी जी को बहुत देख के। अच्छा लगा। इससे पहले राजनीति में इतना दिलचस्पी था कि नहीं था? नहीं था। मोदी अभी जी के आने के बाद बाद हो गया क्या? जी ऐसा क्यों? मोदी जी अच्छे हैं इसीलिए बहुत करते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए आप कुछ कह रही हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगा। इट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस टू विटनेस हिम 1 to 1। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस टू सी मोदी जी। ये अनुभव यानी कि आप कह रही हैं आपके लिए हुआ, आपने भी देखा? मोदी सरकार, मोदी सरकार, जी जी मोदी सरकार है और रहेंगे। मोदी सरकार है और रहेंगे। आप देखिए ना, ये बच्चे कह रहे हैं बीजेपी है और बीजेपी रहेंगे। अब आप देखिए ये माइक ले लेके कह रहे हैं कि बीजेपी है और बीजेपी रहेगी। अब नहीं हम कमली को वोट देंगे। भारत सूरज, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। भारत मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता देखकर ये समझ में आता है कि देश में इतना लोकप्रिय नेता कोई नहीं हुआ? किस आधार पर? आपने आज जबलपुर में महसूस क्या किया? चूंकि आप बोलते बहुत अच्छा हैं, राजनीतिक विश्लेषक की तरह बोलते हैं, आपको भारत की राजनीति की बहुत अच्छी समझ है, आप बिहार से आते हैं और आपकी बोली को मिलियंस लोग देखते हैं, न जाने कितने लोग पसंद करते हैं। भारत में उसी भाषा में चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का विश्लेषण आप विस्तार से करें, ताकि विस्तार न्यूज के दर्शकों को, जो रसिका कह रही हैं बार बार कि ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ऐसा विश्लेषण आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों कहा आपने कि इससे लोकप्रिय नेता मैंने नहीं देखा? आज जबलपुर की जनता ने यह बता दिया। भारत जी ज्ञानेंद्र, मैंने क्यों कहा, मैं अब आपको इसका विश्लेषण बताता हूं और विस्तार न्यूज के माध्यम से मैं दर्शकों को भी एक बात बताना चाहता हूं। ज्ञानेंद्र, मैं एक अभी दौरे पर हूं, मैं मध्य प्रदेश की यात्रा कर रहा हूं, 2900 लोकसभा को घूमने के लिए निकला हूं। विस्तार न्यूज ही वो मंच है जो बहुत जल्द इस देश को दिखाएगा कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक समीकरण कैसे बन रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के संदर्भ में ज्ञानेंद्र की इतनी लोकप्रियता किसी की नहीं हुई है, क्योंकि हम जिस भी इलाके में जा रहे हैं, हम रिक्शे वाले से बात कर रहे हैं, विस्तार न्यूज केला बेचने वाले से बात कर रहा है, ठेले से चलने वाले से बात कर रहा है। किसी को उम्मीदवार का नाम पता हो या ना हो, किसी को पार्टी का नाम पता हो या ना हो, सिंबल की जानकारी हो या ना हो, एक शख्स है जिसके बारे में सबको पता है, वो है नरेंद्र मोदी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं लागू की है, तमाम योजनाओं को छोड़ दीजिए आप, एक जो उनकी योजना है राशन योजना, मैं समझता हूं कि ये मास्टर स्ट्रोक है। 77 साल हो गए देश को आजाद होते हुए, लेकिन जो भाजपा सरकार ने ये राशन का योजना लेकर आई है, यही यूएसपी भी है एक तरह से। जब हम जमीन पर घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो समझ आता है क्यों हर बार इतनी बड़े अंतर से बीजेपी को जनमत मिल जाता है, लोग समर्थन कर देते हैं। क्योंकि गांव-गांव में, आदिवासी गांव हम गए थे, जहां आप समझिए नेटवर्क नहीं आता है, वहां राशन आ रहा है। तो यही कारण है कि मैं कह रहा हूं
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये जो तीसरा टर्म है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। जबलपुर की खास करके अगर हम बात करें तो ये जो पूरा इलाका है ये महाकौशल में आता है। छिंदवाड़ा हो जाए, बालाघाट हो जाए, मंडला हो जाए, शहडोल हो जाए, जबलपुर हो जाए, मौजूदा समय में छिंदवाड़ा को छोड़कर तमाम की तमाम सीटें बीजेपी के पास में है। जबलपुर की भी बात कर ले तो यहाँ पर 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 7 बीजेपी के पास में है। छिंदवाड़ा हम होकर आए हैं ज्ञानेंद्र, छिंदवाड़ा की हालत हम आपको बताएं, इससे पहले वहाँ के लोग कह रहे थे हमें कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि कमलनाथ का गढ़ भी हिल सकता है। जिनके घर के बगल में 3 हेलीकॉप्टर लगे हुए हों, हेलीकॉप्टर की पार्किंग जिस नेता के पास में हो और वो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो ऐसे नेता को भी अगर छिंदवाड़ा में अपनी जमीन खिसकते और दरकते नजर आ रही है, ये कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार अपना विस्तार कर रही है, जैसे विस्तार न्यूज़ का विस्तार हो रहा है, मुझे लग रहा है बीजेपी का विस्तार भी उससे भी ज़्यादा आप कहिए कि रफ्तार से हो रहा है। क्योंकि छिंदवाड़ा जो इलाका था वहाँ बीजेपी कभी सोचती ही नहीं थी कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, और इस बार तो बीजेपी कह रही है 29/29। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप जोड़ के देखिएगा तो समझ आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्यों हैं, क्यों उनके लिए 6-6 घंटे लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको देखने के बाद लोग रोने लगते पूछिए ना हैं। भारत पूछिए ना, जो बात आप कह रहे हैं अपने अगल बगल खड़े हुए लोगों से पूछिए ना कि क्या मैं जो महसूस कर रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश को घूमकर आप लोग भी महसूस कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके सामने हो, जब आप उनको देखने आ रहे हो, क्यों इस व्यक्ति से इतनी उम्मीद है? कैसा जादूगर है ये नेता? किस तरह का जादू चढ़ा है आप लोगों के सर पर कि आप मोदी 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 चिल्लाते थकते ही नहीं थे? ऐसा लगता है कि ये किसी परिवार का सदस्य, ऐसा लगता है जैसा कोई दुलारा आ गया हो। भारत पूछिए ना लोगों से कि ऐसी फीलिंग्स लोगों के अंदर क्यों है। आप तो उसी रैली में है। भारत एक दिव्य शक्ति के रूप में भारत को प्राप्त हुई है। मोदी जी का कोई तोड़ नहीं, मोदी जी का कोई तोड़ नहीं, कोई दूर दूर तक नहीं है। क्यों दिव्य शक्ति है? क्या ऐसा तिरस्कार करता है? अरे वो व्यक्ति मट्टी को छू दे तो सोना बन जाता है, जरा से काम को हाथ में ले ले तो उसको मंजिल तक पहुंचाता है। क्या काम है जो मोदी जी ने हाथ में लिया और मंजिल तक पहुंचा दिया? हिंदुस्तान को विश्व में नंबर 1 बना देंगे मोदी यदि 5 साल और रहे। आपके लिए क्या किया मोदी जी, हमको बताइए। मोदी ने बहुत कुछ किया, हिंदुस्तान के लिए किया है तो हमारे लिए तो सब कुछ किया। यदि हिंदुस्तान के लिए वो कर रहे हैं तो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। हम जो घूम रहे थे भाव नहीं, युवा भाई तुम तो बात ही नहीं करोगे, छोड़ो तुम लोग की बात नहीं करोगे, आप बात करेंगे ना? जी बिल्कुल। हम जितनी बात बोल रहे थे आप सुने ध्यान से। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। नहीं है बिल्कुल सहमत है, वो झूठ नहीं ना। 100% सहमत हूँ मैं आपकी बात से। हम देखे हैं ये जो जन सैलाब है वो सब कुछ बयां कर रहा है। जो आपने चीज बोली वो प्रैक्टिकली ये देखिए, जन सैलाब ये सब चीज बयां कर रहा है। नहीं, इतना प्रेम क्यों सर? हम ये पूछ रहे हैं, योजना का बात हम किए अभी कि राशन योजना, मेरे हिसाब से कि हम घूम रहे हैं मध्य प्रदेश, हमको लग रहा है कि राशन योजना एक ऐसी योजना है जो बीजेपी के लिए एक तुरुप का इक्का साबित हो रही है। लेकिन उसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इतना प्रेम क्यों? और प्रधानमंत्री नहीं रहे देश में क्या, कितने सारे रहे, ऐसे आप लोग क्यों एकदम दीवाने और पागल हो जाते, क्या कारण है? हम लोग हमारे परिवार, मोदी परिवार, हम लोग दीवाने हो गए, दीवाने हो गए हम लोग दीवाने हो गए। इतना बड़ा मैंने सवाल पूछा था, ज्ञानेंद्र, जवाब क्या आया? एक लाइन में। आप समझिए मैंने इतना बड़ा सवाल पूछा, जवाब इन्होंने एक लाइन में क्या दे दिया? हम मोदी के परिवार हैं। तो जब जनता ही किसी नेता का परिवार हो जाए तो फिर मैं कैसे ना कहूँ बतौर पत्रकार ज्ञानेंद्र खड़े होकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक की सबसे बड़ी लोकप्रियता के साथ काम करेगा। जिस भारत एक सवाल और ले लीजिए। भारत एक सवाल और ले लीजिए। आपसे एक सवाल करने का और मन कर रहा है। सवाल इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पिछले 2 घंटे से और बतौर आप ये कहिए कि विस्तार न्यूज को देख रहा हूं या विस्तार न्यूज को खड़ा कर रहा हूं, या ये कहिए कि विस्तार न्यूज को एक बहुत बड़े सपने के तौर पर जी रहा हूं। रसिका और मैं स्टूडियो में बैठे हैं और मेरे 2 सहयोगी पिछले 2.5 घंटे से जो कवरेज कर रहे हैं, मन प्रफुल्लित है, मन गदगद है भारत। और जब मैं देख रहा था कि आपके ऊपर भी पुष्प वर्षा हो रही थी तो मैं ये सोच रहा था कि ये ईश्वर का आशीर्वाद है, विस्तार न्यूज को ये ईश्वर का आशीर्वाद है। आपकी मेहनत को सलाम है, आपके विश्लेषण को सलाम है। ये 10 साल में जो भरोसा प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जनता ने जताया है,
इनसे पूछिए भारत, इनसे पूछिए कि ये सब कुछ क्या आपको 10 साल में हासिल हुआ है? पूरे रोड शो में अगर आप देखेंगे तो कई बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के अंदर। विस्तार न्यूज का मंच यही इनसे पूछने की कोशिश करेगा ज्ञानेंद्र। बस थोड़ा समय, क्योंकि क्या है कि बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है, अचानक से जा रही है, तो मैं बहुत सारी बातें आपके सुन नहीं पाया हूं। पर मैं जितना सुन पाया हूं, जितना समझ पाया हूं, उसमें यह सुन पाया हूं कि आपने तारीफ की है, धन्यवाद किया है हमारा। हम विस्तार न्यूज का धन्यवाद कर रहे हैं, हम तमाम दर्शकों का धन्यवाद कर रहे हैं। हमने सर सुबह से, जब से हम यहाँ पर आए तब से हम लोगों से मिल रहे हैं, जनता की आवाज पहुंचा रहे हैं। विस्तार न्यूज 1 अप्रैल से लॉन्च हुआ है आपके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, और हम सिर्फ खबर नहीं पहुंचा रहे हैं सर, अब खबर के पीछे की जो कहानी है, जो लोग महसूस कर रहे हैं, हम वो भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। विस्तार न्यूज के लिए कोई प्रेम संदेश, कोई आप हमारे लिए कुछ कहना चाहें? सबसे पहले तो विस्तार न्यूज को बहुत बहुत बधाई, सच दिखाने के लिए और सच के पीछे की सच्चाई दिखाने के लिए बहुत बहुत बधाई, और हमारी सबकी शुभेच्छा है आपके लिए। तो आपको सच्चाई दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? मेरी सारी बात तो आपने सुनी है, आप बगल में खड़े। बिल्कुल आप बिल्कुल यथार्थ बता रहे हैं, 100% सच बता रहे हैं। जो ये प्रैक्टिकली हो रहा है, पूरा जबलपुर आज मोदीमय हो गया है। यहाँ पश्चिम के विधायक मंत्री माननीय राकेश सिंह जी ने जो काम किया है विगत 3 महीनों में, 5 साल का काम 3 महीनों में उन्होंने कर दिया, उसी का रिजल्ट आपको दिखेगा। कमल कमल कमल। विस्तार न्यूज जी, नाम तो सुने होंगे ना? बिल्कुल सुने हैं। नाम तो सुने होंगे ना? बिल्कुल। अरे बोलिए ना जोर से। बिल्कुल सुने हैं भैया, बिल्कुल सुने हैं। विस्तार का विस्तार करना है, ये आपका अपना चैनल है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चैनल है, बिल्कुल कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? संदेश क्या है विस्तार? बिल्कुल करेंगे, और विस्तार न्यूज को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मोदी जी 400 पार आ रहे हैं, हाँ। इसके लिए भी बधाई हो। और आज जबलपुर पूरा मोदीमय हो गया है, वो इसके बधाई लिए तो आप लोग दे ही रहे थे, मोदी जी को हम देख रहे थे, तो सुना ना आपने, ये लोग देख रहे हैं। मैं आपको ज्ञानेंद्र बताऊं एक बात, कि जब मैं दौड़ रहा था माइक लेकर, तो लोग कह रहे थे पीछे से, अरे विस्तार वाले हैं, विस्तार वाले हैं, विस्तार वाले हैं। कई बार हुआ कि पुलिस वाले हमें नहीं जाने दे रहे थे, बैरिकेडिंग उस पार नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन माइक को देखकर जब उन्होंने कहा, हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, जो ब्यूरो के यहाँ के लोग हैं, दुर्गेश सर है, उनको लोग जान रहे हैं, विस्तार को लोग जान रहे हैं। आप समझिए विस्तार का विस्तार, अगर बीजेपी का विस्तार हो रहा है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विस्तार हो रहा है, विस्तार न्यूज भी कोई हल्की चीज नहीं है ज्ञानेंद्र। विस्तार का बहुत विस्तार हो चुका है, क्योंकि हम जिस भी शहर में जा रहे हैं, विस्तार न्यूज हर शहर के दर्शक के जुबान पर इसका नाम है। जी ज्ञानेंद्र। बिल्कुल भारत, विस्तार का विस्तार हो रहा है, और विस्तार के विस्तार होने की वजह ही है ये युवा एनर्जी। जिस तरीके से आप लोग लगातार तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, हर बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, हर कैमरे पर हमारी नजर, और हम जनता को विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। महाकौशल में प्रधानमंत्री का ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है, और लगातार हमारे सहयोगी भी हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं।